स्वागत है आप सभी का हम सभी के फेवरेट शो में जिसका नाम है बिग फेम स्टार। हमारा ये सेकंड वीक चल रहा है। शो को आगे बढ़ाते हैं बिना कुछ कहे और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे हैंडसम हंक जज को, वरुण वडोला जी को। मेरी बात चल रही है। और बहुत ही प्रिटी हॉट एंड हैपनिंग ईशा कोप्पिकर जी को। हम बुलाते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट को जिनका नाम है दिव्यांशु सिंह। मुझे लगता है कि मैं इमोशनल एक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से निभा सकता हूँ, उन्हें जी सकता हूँ। आज की जो परफॉर्मेंस है वो इमोशनल है थोड़ी सी और साइकोलॉजी पर आधारित है, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि वरुण जी और ईशा मैम को ये परफॉर्मेंस पसंद आए। अब देखते हैं क्या होता है आगे। वाह, ये गीत सुनते ही याद आ जाती है विलेज लाइफ, देहात की जिंदगी, झुटपुटा मीठी मीठी ऊंग और हमें गोद में लिटाए माँ। कहीं कुछ गड़बड़ा गया है? बहुत सारा। सोचा किया बच्चू, First, they'll give the first one. It's okay. Do you want to perform? Do you want to perform? You want to perform? दिव्यांशु, अगर तुम चाहो तो दिन की आखिरी परफॉर्मेंस तुम दे सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारे जजेस चाहते हैं कि आप अगर अभी कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बाद में भी परफॉर्म कर सकते हैं लास्ट में। Is it okay? No problem. So you can have your seat. अब हम एक ऐसे कंटेस्टेंट को बुलाने वाले हैं जिसका मुझे क्या, आपको क्या, हमारे जजेस को भी बहुत इंतजार रहता है क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। वो क्या करते हैं क्या नहीं वो हमें खुद को नहीं पता और उनको भी खुद नहीं पता है। वरुण जी की टीम से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नितिन गौतम का। बहुत बहुत स्वागत है आपका नितिन जी। कैसा फील कर रहे हैं आप इस मंच पर आके? बहुत इजी सा सवाल किया है मैंने वरुण जी। अच्छा कर रहे हैं फील। अच्छा फील कर रहे हैं आप अपनी Why are they laughing यार? पता नहीं क्या हो गया। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग क्यों हंस रहे हैं? अब सीरियस परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, हंसे ना कोई। हाँ भाई प्लीज, हाँ आप ये बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। नितिन यहाँ पे बहुत सीरियस परफॉर्मेंस देने वाला है आज। कोशिश पूरी करूँगा। कोशिश करेंगे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ किस तरह से दिखाएंगे? मैं थोड़ा सन की ठाकुर बनाऊँ। अच्छा। तो एक सर का एक्ट है, सर तो बहुत सीधे साधे लग रहे हैं उसमें। अच्छा। मैं थोड़ा पागल बनाऊँ थोड़ा। अच्छा, आप वरुण जी का ही एक्ट करने वाले हैं आप? इस हफ्ते हमको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और मेरी स्ट्रेंथ तो है पागलपन, गुस्सा और इम्प्रोवाइजेशन। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि पागल तो मैं हुई। और जहाँ तक कि स्क्रिप्ट का सवाल है वो मैं प्रिपरेशन नहीं करता, सिर्फ कैरेक्टर में घुसता हूँ और कैरेक्टर में घुसने के बाद उसमें इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ जैसा कि जज साहब को पसंद आए। आशा करता हूँ जो मैंने सोचा है वो अच्छा हो जाए और जो मैंने नहीं सोचा है वो भी अच्छा हो जाए और मेरे जजेस इम्प्रेस हो जाए। तो क्या करें? तो क्या करें? 2 टके के साले कुत्तों के लिए इसको बेच दोगी जिससे हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और तुम तब भी हमको गलत समझती थी, अब भी हमको गलत समझती हो, इधर उधर से बात इकट्ठी करके लाती हो, हमारे मुंह पे उगल देती हो। यही काम है तुम्हारा, बस और कुछ नहीं है। अरे हमारी बीबी है तो क्या करें? हाँ, अरे उससे भी प्यार करते हैं, उससे भी करते हैं हम। एक बात, जो हमारा भांजा ना है, हाँ यही ये साला खाता तो हमारी है, हकता तुम्हारी है साला कुत्ता। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से साला 50,000 बोला कुत्ता, 50,000 बोला कुत्ते। 50,000 की कीमत है हमारी जान की। 50,000 प्यार मोहब्बत है हमारी भैया। एक बात कह देते, बीच में आई ना साला भूल जाएंगे तुम मजरी की माँ हो तुम। बताऊंगा काट के तुझे।
पूजा मुंह मुंह मत चला, बिल्कुल भी मुंह मत चला, बहुत भरी पड़ी है, कुछ भीड़ है अपनी तो, सांस है हमारी तो, नहीं तो काट के चल। दिमाग ठंडा हो गया मेरा, जा काम कर। सर मैम हो गया। क्या बात है नितिन, कमाल कर दिया आपने। अच्छा, वो एंड वाला तो कमाल ही था, एंड वाला तो कमाल ही था आपका। चलिए अब जजेस से पता कर लेते हैं कि वो क्या था। ईशा जी क्या कहना चाहेंगी आप? आपको देख के ऐसे लगता नहीं है कि आप ये कर सकते हो। अच्छा, आपने आज जो भी किया वो बहुत ही मज़ा आया। हंसी मुझे नहीं आई, थैंक यू मैम। सीरियस था, इट वाज नाइस, इट वाज डिफरेंट। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसके अलावा और अलग चीज़ें करने की कोशिश करें। करेंगे मैम। ये बहुत अलग था और बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेरी गुड। वरुण जी आप बताएं। सीरियस एक्ट था। मैं इतना कह सकता हूँ धागे उखड़ गए थे सब लोगों के। एक बहुत बड़ी चीज़ जो पॉइंट आउट की ईशा ने, लोग हंस भी रहे थे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हंस रहे हो चाहे कुछ हो। एक बार अपनी जोन में घुसते हो तो वहाँ से बाहर नहीं निकलते फिर। परेशानी सिर्फ एक ये है कि नितिन मैं आज फिर हार गया। मैं हर बार सोचता हूँ कि तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे भी नहीं समझ में आता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। थोड़ा अपने आप को जो है, अब जब इतना वक्त मिला है हम लोगों को साथ में रहने का, हल्का सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब यहाँ तक पहुँच गए हो कुछ भरोसा नहीं है ज़िंदगी कहाँ लेकर जाती। कोशिश करूंगा अच्छी करने की। कोशिश करना कि तुम अच्छा करो। जजेस को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि मुझे भी अच्छी लगी। वैसे आप अलीगढ़ से हैं, यूपी के एक छोटे शहर से हैं, और आज आप बिग फेम स्टार के इस मंच तक पहुंच गए हैं, तो आप अपने लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे उनसे? हाँ हाँ, यही कि सपने देखो और पूरी करने की पूरी कोशिश करो। अब मतलब अपना वर्क 100% करो। तो मैम मैं जो सोचता था कि मुझे आज गाना लिखना है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो पूरी कोशिश करता था आज गाना बनाऊंगा। उसने मुझे गाली दिया कि यार तू पागल है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं 1 घंटे में गाना बना देता था। अभी गाना बना सकते हैं आप? अरे अभी तो एक काम करते हैं ना कि ये काम तुम्हें अगली बार के लिए पकड़ा दिया गया है, अपना गाना तैयार करके लेकर आना। हम इंतजार करेंगे अगले एपिसोड में आपके हाँ, एक मैं अच्छे से गाने का, ओके मैम, और आप जरूर गाएंगे। गाऊंगा। गाएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सॉन्ग, थैंक यू। प्लीज। ये तो थी सबके प्यारे नितिन की परफॉर्मेंस। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बिग फेम स्टार। एक्टिंग सिर्फ पैशन या प्रोफेशन नहीं होता, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका भी होता है, जो हमें सही और गलत के बीच फर्क बताता है, सही रास्ता दिखाता है। ईशा जी की टीम से आ रही अगली कंटेस्टेंट कुछ इसी तरह का मैसेज के साथ आ रही हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नेहा अंसारी का। मेरी स्ट्रेंथ है श्रृंगार रस, क्योंकि मैं रोमांस में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड होता है, तो वो मेरे अंदर ये रोमांटिक जो फीलिंग्स है वो गॉड गिफ्टेड है, तो इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है मेरी। आज मैं ऐसा परफॉर्म करूँगी कि जजेस भी हैरान हो जाएंगे कि ये सोचेंगे कि ये लड़की ऐसा कर सकती है। ये रात्रि कितनी मादक है, काले आकाश पर चमकते तारे, जैसे रात की आंचल पर टके असंख्य रत्न, शीतल पवन में तैरती जाती फूलों की सुगंध, धरती को आलिंगन में भरने को उस पर झुका आकाश। क्या पवन की ये शीतलता तुम्हारी शिराओं में बहते रक्त में उद्दाम उष्णता नहीं घोलती? स्निग्ध चंद्रिका क्या तुम्हारे हृदय में आकुलता का ज्वार नहीं बहाती?
इस कुंतल राशि के सम्मुख क्या मेघों की काली घटा लजा नहीं जाएगी? क्या संपूर्ण विश्व में कोई अन्य ऐसे अतुल्य सौंदर्य की साम्राज्ञी है? बोलो ना, है? नेहा, जी। क्या अदाएं हैं। उफ, तेरी अदा, वाह वाह। वरुण जी, कैसी लगी आपको नेहा की अदाएं? मतलब इतना कमाल फ्लो था परफॉर्मेंस में, तुमने जो सुर पकड़ा, उसके बाद जिस तरह से उतार चढ़ाव आता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई जो है ना कोना जो है वो नुकीला रह गया हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली डन। ईशा जी, नेहा, मुझे बहुत मज़ा आया। जिस तरीके से आपने रिझाया, बहुत ही अच्छा। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से जो भी किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। मज़ा आ गया, वेरी नाइस। अब आपको पता चला आपकी स्ट्रेंथ क्या है? हाँ, हमने आपको बताया था, जब हम करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब आपको पता चल गया मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हाँ, उससे पहले आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, यू नो, सो दैट हमारे जजेस को और बाकी की ऑडियंस को आप खुश कर पाए। वेरी वेल डन। थैंक यू। और अब हम सबको एंटरटेन करने की बारी है वरुण जी की टीम की। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए निशांत पांडे का। वैसे तो मैंने कई सारे एक्ट किए हैं अलग अलग तरीके से, बट मुझे नहीं मालूम मैं किस तरीके के एक्ट में परफेक्ट हूँ और क्या स्ट्रेंथ है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं, मैं उनसे भी कुछ सीख रहा हूँ और उन सलाह ले रहा हूँ, उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि शायद मेरी स्ट्रेंथ क्या है मुझे मालूम चल जाए। लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करूँ, और देखता हूँ क्या होता है। दीदी, तुम ऐसे ही रहती हो किसी के साथ? तुम्हें रखा है किसी ने? तुम रखायल हो? रखायल? कोई उपाय नहीं बचाओ को तुम्हारे लिए? अकेली पड़ गई ना तुम? और ये जमाना बहुत बुरा है, कोई सहारा नहीं देता और हाथ साफ करने को सब तैयार। इससे तो अच्छा तुम शादी कर लेती। बुढ़ा तो बुढ़ा ही सही, लूला लगड़ा भी बुरा नहीं था, रोगी रुगेल भी ठीक था, तो कम से कम अपना आदमी होता, अच्छी भली शादी होती, मंत्र पढ़े जाते, गले में मंगल सूत्र पड़ा होता। किस घराने में जन्म लिया दीदी तुमने? और रखैल, मेरी इकलौती बहन रखैल, क्या कहेंगे पिताजी और माँ? है कहाँ बेचारे? कब के तो छूट के चलती है। मैं बचा था, वो वचन से बना था। 1.5 साल बाद छूट के आया हूं तो यह सुनने में आ रहा है कि मेरी बहन रखैल है। ये जमाना भी ना कभी भी किसी को कुछ भी बना सकता है। बना दिया मुझे, पागल बना दिया, पागल बना दिया। पागल बना दिया। पागल बना दिया, पागल बना दिया। क्या बात है। ईशा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो वहाँ आना चाहूँगी।
इस छोटी सी जान को देख के लगता नहीं है कि ये ऐसा परफॉर्मेंस दे पाएगा, लेकिन ही हैज़ काइंड ऑफ शॉक्ड मी एंड जो कैरेक्टर में वो ढल गया, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया, इस एज पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो सीरियसनेस को पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है एंड ही स्टिल शिवरिंग एंड क्विवरिंग एंड सो एम आई। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ईशा जी। गाइस, ये आपकी टीम के हैं। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहने लायक तो निशांत तुमने छोड़ा नहीं है। आज सही मानों में बताऊं, 17 साल की उम्र है, 3 महीने का कोर्स किया है और ये समझ है एक्टिंग को लेकर। तारीफ में बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन कभी कभी चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है मेरे ख्याल से। थैंक यू सर। ये दूसरे वीक का हमारा दूसरा एपिसोड है। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई। पहली बार ईशा जी की आंखें नम हुई। क्या कहना चाहोगे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में खुद? मुझे नहीं लग रहा था मैं ऐसा कर जाऊंगा, बट मुझे लग रहा है जो भी मैंने किया अभी तैयार किया है बस वहाँ बैठे बैठे, और किसको देख के? नितिन गौतम को देख के। इसके अंदर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, और अभी अभी मैंने सीखा है इन्हीं से, जो भी सीखा है वो इन्हीं से सीखा है। नितिन, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू यार। अगर मुझसे सीखने को मिला तो अच्छी बात है यार, और मैं इसको समझाया था अच्छा करेगा। मुझे लगता है तुम पागल हो, दोनों में से पागल। पागल होना चाहिए सर, मुझे अच्छा लगता है मैं पागल हूँ। लेकिन पागलपन भी बहुत अच्छी चीज होती है कुछ हद तक। और आपकी इस परफॉर्मेंस ने वाकई सबको पागल बना दिया। वेरी वेल डन। निशांत की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस देखेंगे, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक्टिंग के ये दीवाने दिखा रहे हैं अपने हुनर का दम, और हमारे अगले कंटेस्टेंट भी नहीं है किसी से कम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ईशा जी की टीम से आ रहे हैं चार्मिंग दिवाकर झा। मेरी स्ट्रेंथ जो है वो एक्टिंग में सीरियस है। मैं सीरियस एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ। इसकी तैयारी मैंने बहुत अच्छे तरीके से की है। मैंने खुद से स्क्रिप्ट लिखी और इसके रिहर्सल में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं जितनी बार भी स्क्रिप्ट पढ़ता था मेरी आंखों में पानी आ जाता था। मुझे विश्वास है कि ये परफॉर्मेंस ईशा मैम को भी और वरुण सर को भी बहुत अच्छी लगेगी, तो मैं अपना परफेक्ट देना चाहता हूँ क्योंकि ये शो योर स्ट्रेंथ राउंड है। मेरे गांव में 2 बरगद के पेड़ थे। दोनों मेरे घर के बहुत नज़दीक थे। दोनों की विशालता लगभग एक सी थी, लेकिन पता नहीं क्यों सब उन दोनों पेड़ों में फर्क करते थे। यहाँ तक कि एक पेड़ पर चिड़िया के बहुत से घोंसले थे, लेकिन दूसरे पर एक भी नहीं। एक पेड़ पर बच्चे झूले लगाया करते थे, लेकिन दूसरे पर एक भी बच्चा खेलने नहीं जाता था। उसे कोई देखने नहीं जाता था, किसी का ध्यान उस पर नहीं रहता था। बरसात के मौसम में बारिश ना हो, ऐसा होता है क्या? लेकिन उस साल ऐसा हुआ। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। धरती बंजर हो गई थी, फट गई थी धरती। हरियाली चारों तरफ से खत्म होती जा रही थी। मेरे बाबा, शायद पहली बार उन्हीं का ध्यान गया था उस पेड़ पर। साहूकार के कर्ज से दबकर शायद थक गए थे मेरे बाबा। उस दिन सारे गांव वालों का और मेरा भी ध्यान खींच लिया मेरे बाबा ने उसी पेड़ पर एक रस्सी के सहारे लटके थे मेरे बाबा। दिवाकर झा, तुसी छा गए। जजेस से पूछते हैं कि उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के लिए? परफॉर्मेंस को लेकर मुझे कोई परेशानी नहीं। जितनी ज़रूरत थी तुमने उतना
मसाला डाला परफॉर्मेंस में, उतनी जान डाली। वेरी गुड परफॉर्मेंस। ईशा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे एक्ट समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। परफॉर्मेंस यस, वी वर ग्लूड टू यू। आप जो कह रहे थे वो सुनने को, देखने को मन कर रहा था, लेकिन एक्ट अच्छा हो सकता था। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा निखरता जा रहा है। आई होप आज आपको भी इनके परफॉर्मेंस देखकर बहुत मज़ा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी टाइम कुछ और कलाकारों की नई उड़ान के साथ हमारी मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।